शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। आज मैं आवाम के साथ हूँ, दुकानदारान के साथ हूँ, जो ताजिर बिरादरी है। बिलों के हवाले से, कारोबार के हवाले से आवाम को क्या परेशानी है, ताजरों को क्या परेशानी है, आइए आज इस पे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी मियाँ तौसीफ़ ताहिर साहब। और ये जो है ना मियाँ टोज़ मेरी दुकान है। तो अज़हर भाई आप मेरे पास आए हैं, आपने मुझे चूज़ किया। तो आजकल आपके सामने जो है कारोबार की हालात तो आप देख ही रहे हैं। आप मेरी शॉप पे आए बैठे हैं, कोई 15 से 20 मिनट हो गए हैं, कोई कस्टमर आया तो मुझे बताएं। तो हम तो बड़े परेशान हैं। तो इस वक्त ये है कि जो चीज़ ख़रीदते हैं वो उसमें 10-20 रुपये प्रॉफिट होता है, जब वो फिर ख़रीदते हैं तो वो 50 रुपये हमें महंगी मिलती है। तो कस्टमर भी अब कस्टमर की रेंज से बाहर हो गई हैं चीज़ें। अब हमारे पास आयल है, ये जो आयल का डब्बा अभी आप देखें कि ये जो 3-4 महीने पहले कुछ 400-500 450-500 का था, अब ये 650 पे 600 पे पहुँच गया है। तो कस्टमर क्या, हमारी भी सेलें बंद हुई पड़ी हैं, तो खर्चे किराए नहीं पूरे हो रहे दुकानों के, खर्चे बढ़ गए हैं पहले से, हर चीज़ महंगी मिलती है। हम अपने जो घरेलू अखराजात हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो कारोबार के जो अखराजात हैं वो कहाँ से हम पूरा करेंगे। हालात ये हो गए हैं कि हमें तो अब मतलब ये कि ये जो हमारे खर्चे कारोबार के हैं ना, ये भी नहीं हो रहे और लड़कों की तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही। तो बिजली के बिलों ने तो बिल्कुल ही हमें जो है ना पीस के रख दिया। तो कोई एसी नहीं है, सिर्फ ये पंखे चलते हैं, उसी में हम बिजली का बिल नहीं पे कर सकते। तो कहाँ से खर्चे पूरे करें, ये आपके सामने है। दूसरा, ये जो 3-4 साल से हमारी रोड की ये पोजीशन है, ये आपके सामने है। यहाँ पे पानी ख़त्म होता है तो मिट्टी उड़ने लगती है। तो अभी इन्होंने पिछले दिनों में खाका डाल दिया, तो खाके की वजह से हम तो इधर से बैठना भी तंग हो गया। सच्ची पूछे तो हम तंग हैं, कारोबार से हम मतलब महंगाई के लिहाज से भी तंग हैं, और यहाँ पे बैठना भी अब तो ना फजूल सी बात हो गई है। अब आपके सामने है, आप भी इसी रोड पे काम करते हैं, आपके सामने है जो चीज़ें हैं। मियाँ साहब, बात यह है कि क्या आप क्या समझते हैं कि आपने इलेक्शन में वोट भी दिए पिछली दफ़ा, जिसको भी दिए, मैं उस पर नहीं, इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि आप किसको वोट देंगे, या किसको ऐसा समझते हैं कि ये महंगाई भी नीचे आ जाए और हालात आपके भी कोई बेहतर होना शुरू हो जाए? अदर भाई ये बात ये है कि वोट जो भी बंदा आए हमारे लिए तो वो बेहतरी करे ना, कारोबार के लिए बेहतरी सोचे। अब जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो एक दूसरे के पीछे लगी हुई हैं। हमें तो नहीं समझ आ रही कि अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। अवाम को तो कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा। कारोबार पहले से आपके सामने है जी, ये बात बता चुका हूँ मैं आपको कि आप कितने कस्टमर आए हैं मेरे पास। अब जैसे आते हैं वैसे उठ के चले जाते हैं। काम ये नहीं कि मेरा नहीं है, पूरे रोड का इसी तरह काम है। पहले चहल पहल होती थी, बैंकों में रश होता था, अब देख लें बंदे आपको रोड पे कितने नज़र आ रहे हैं। बैंकों की क्या सूरत हाल है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से जाएंगे। जो भी हुकूमत आए वो अवाम के लिए सोचें कि अवाम को रिलीफ क्या दे रहा है। हमारे लिए तो वो बंदा आए जो अवाम को रिलीफ हो और हमारा कारोबार चल सके। हम हमारी वजह से ये जो छोटे मतलब हमारे जो दुकान पे बंदे हैं 1-2, उनका भी रोज़गार अब ख़त्म होने को है। चले उनका भी रोज़गार चलता रहे, और जो भी बंदा आए हमें वो कारोबार को सपोर्ट करे, कारोबारियों के लिए वो जो है ना उसकी राह हमवार करें ताकि ये कारोबार चल सके। बिजली का बिल आया, इस दफ़ा आपने पे कर दिया, कितना बिल था? जी बिजली का बिल आया जी, ये शॉप का बिजली का बिल, कोई एसी नहीं चलता, पंखे चलते हैं 2, और उसी में जो है ना बिल ये 18,000 रुपये का शॉप का आया हुआ है। और जो घर का बिल है वो भी देखें, वो कोई 30-35 हज़ार वो है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। दूध वगैरह खर्चे, सब्जी, ये वो। बात ही छोड़ दें, अगर भाई दूध की तो बात ही छोड़ दें। 180 रुपये किलो दूध मिल रहा है, वो भी मतलब ऐसा दूध है कि क्या। ये अभी 2-3 माह पहले यहाँ पे 140-130 रुपये दूध मिल रहा था। आप बाज़ार में चले जाएं, देखिए जी अब क्या, मोटरसाइकिलें भी नहीं चलती। मोटरसाइकिल पे जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया,
दूर दराज से लोग आते थे, मोटरसाइकिलों पे सफ़र करते थे। हमारे पास कोई कस्टमर अब दूर से आता ही नहीं है। वो कहते जितने का तेल जलाना है हम उधर से उतनी महंगी चीज़ ले लें। तो महंगाई तो अरूज पे है ना, अब क्या कर सकते हैं जी। अब सबके साथ हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क पर मेहरबानी करें, अल्लाह पाक कोई अच्छे हालात कर दे, कोई अच्छा बंदा आ जाए जो इस मुल्क को समझ सके और जो ना महंगाई को नीचे ला सके, ताकि अब गरीब आदमी तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना। गरीब आदमी के पास ना बिल के पैसे हैं, ना खाने के पैसे हैं, तो कारोबार क्या चलेगा हमारा। मिडिल क्लास भी अब सोचता है कि यार मोटरसाइकिल पे उधर तक चला जाए या नहीं जाए, इतने महंगा पेट्रोल कहाँ से खरीदें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दही और दूध की दुकान पर। आइए इनका नाम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके कारोबार की क्या हालत है। जी, आपका नाम? साजिद अमीन जी। क्या हाल है, क्या रेट चल रहा है दूध का और दही का इस वक्त? सर जी इस टाइम दूध दही ना ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ 120 ਰੁਪਏ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3800 ਰੁਪਏ ਦੀ 30 ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਰੇਟ ਲਈ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਤੀ ਜੀ। कम अज कम जो दही का रेट है 160 रुपये होना चाहिए, दूध का कम अज कम 130 140 रुपये होना चाहिए। बिजली का बिल क्या आया आपका? बिजली का बिल आया 17,000 रुपये। जमा करवा दिया? जी सर जी जमा कराता है और निहायत बहुत मुश्किल कराया, मांग पिन के कि दोजियों के पैसे रोक के बिजली का बिल जमा कराए। जोड़े हालात हुए हैं कारोबार की पोजीशन वो है कि निहायत डाउन जा रहे हैं इस टाइम। घर का गुजारा चल रहा है? बहुत मुश्किल होया खड़ा जी, बहुत मुश्किल होया खड़ा घर का गुजारा। क्या वजह? महंगाई सर जी इन्नी हुई खड़ी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई खड़ी है जी इस टाइम। बहुत मुश्किल निहायत परेशानी हुई खड़ी है इस टाइम। नहीं, आप का जो दूध दही का कारोबार है आप 120 की बेच रहे हैं या ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं? ना सर जी 120 रुपये दे रहे हैं जी। 120 रुपये ना दिए जी कल अदनान साहब, बल्कि परसों 1000 रुपये का चलान करके चल गए जी। वो कहते तुम 140 रुपये के उगाक में दिखती है। क्या ख्याल है इस दफ़ा जो महंगाई के हालात हैं, मुल्क की हालात हैं, किसको सियासी तौर पे आप सपोर्ट करेंगे और किसको वोट देंगे? ना सर जी सपोर्ट किसी ने करना ही नहीं, बिल्कुल किसी ने नहीं वोट देना है। जब तक मुल्क की हालात ठीक नहीं, वोट वाला तो तस्वर है ही नहीं भी किसी ने दिता जाए, ना ही कोई इस लैक। क्यों परेशान? सर जी महंगाई ने देखो पेट्रोल कितने चल गया, आवाम रूली पई है, ना कोई पुछण दसन वाला, ना कोई लेना ना कोई देना। बस खुदा दे करम हालात मुल्क का छड्या, कोई हालात नहीं है जी इस टाइम। निहायत परेशानी का सामना, मायूसी की हालत है आपकी आज? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा जी। उम्मीद नहीं है कि कोई हालात ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान के? देखो जी खुदा कर दे तो है, लेते उम्मीद तो किसी दे इस टाइम तक किसी ना पार्टी दे ना किसी सियासी जमात से किसी से भी नहीं है कि जी इस टाइम कोई तवक्कुआत है ही नहीं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुर्गियों की एक दुकान पे। आइए इनसे बात करते हैं और महंगाई के हवाले से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अली सर। कब से कारोबार कर रहे हैं? मैं 92 से कारोबार में। क्या पोजीशन है इस वक्त महंगाई की? महंगाई तो काफ़ी है जी, हर जगह बहुत ज़्यादा महंगाई है। फीड महंगी है, ब्रॉयलर महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन बकरे में फिर भी गोश्त नॉर्मल सतह पे है। मुर्गी का ब्रॉयलर का गोश्त सबसे नॉर्मल सतह पे मुर्गी का गोश्त है। बकर में 550 रुपये किलो आम बिक रहा है, जबकि बड़ा गोश्त तकरीबन 800-700 रुपये का रेट है। आप लोग इधर आएँ देखें, सस्ते तरीन चीज़ बिक रही है महंगाई होने के बावजूद भी। हम इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ आप क्या दे रहे हैं? मतलब रिलीफ जो 550 का रेट है आप 550 ही दे रहे हैं ना? सर 550 का रिलीफ ये है ना जी कि बड़ा गोश्त है 800 रुपये किलो, 750 रुपये किलो, 300 रुपये और 250 रुपये रेट कम है ब्रॉयलर का इस महंगाई में भी। हालांकि फार्मर को नुकसान आ रहा है क्योंकि फीड का गट्टू 8000 रुपये का है, उस हिसाब से तैयारी में लॉस आ रहा है। लेकिन खाने पीने की चीज़ है, इंशाल्लाह हम बेच रहे हैं। जो भी रेट आ रहा है लिस्ट के मुताबिक आ रहा है, उसी हिसाब से हम दे रहे हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं ये गरीब के लिए महंगाई अभी नहीं है? नहीं, मेरे सामने ब्रॉयलर की कोई महंगाई नहीं है जी। अगर आप फीड के और डॉलर के हिसाब देखें ना जी, क्योंकि फीड बनती है गैर मुल्क के हिसाब से, तो फीड है 8000 रुपये की। फार्मर को इस रेट में लॉस आ रहा है, वो भी सिर्फ जरा मंदा होने की पोजीशन में। आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा तो ये है कि रोजगार है जो अल्लाह पाक ने लिखा है वो निज़ाम चल ही रहा है जी। लेकिन महंगाई के हिसाब से बड़ी परेशानी है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल हमारा 30,000 रुपये आया जी अब की, और पिछली बार आया था 45,000 रुपये। जमा करवा दिया? नहीं, जमा कोई नहीं कराया जी बिजली का बिल अभी तक।
हमने बिजली का बिल जमा नहीं कराया अभी, किलो की रेट जैसे एक पाइया खरीदारी करके तो बिजली का बिल जमा नहीं कराया, लेकिन अल्लाह बारिश है इंशाल्लाह अच्छा, निजाम चल रहा है। ये बात ये मैंने पूछी थी, अभी आपने बड़े गोश्त का जिक्र किया है, बकरे का, बकरा में बकरी वो पता लग जाता है, ठीक है। जी जी मुझे ये बताएंगे, ये जो आप बेच रहे हैं ब्रॉयलर, ये क्या है, नर है मादा है? ये दोनों है जी, नर भी है और मादा भी है। नहीं, नर और मादा ये दोनों तो नहीं, किस तरह होगी? नहीं सर, अंडे से अल्लाह पाक का निजाम है, नर और मादा के बगैर कोई चूजा तैयार ही नहीं होता, कोई जानदार चीज तैयार ही नहीं होती। इंशाल्लाह अगर कोई किसी को डवा जाए तो हमारे पास आए, हम उसे सबूत देंगे। क्या है ये, नर है मादा में, ये कुछ? नर भी है और मादा भी है, मिक्स है, जैसे बकरी भी होती है और बकरा भी होता है। तो ये जो आप मुर्गा सेल कर रहे हैं जी जी ब्रॉयलर का, तो ये मुर्गी है या मुर्गा है? सर माल मिक्स होता है ना जी, इसी में मुर्गी है, इसमें हाँ मुर्गा है। अल्लाह ताला का निजाम होता है। पूरे फार्म में 30,000 परिंदे होते हैं, तो दोनों चीजें ही होती हैं। कहो तो आपको दिखा देते हैं, चेक करा देते हैं, एक नर भी है एक मादा भी। एक नर लेके आ। हाँ अच्छा, मुझे ये आप बताइएगा। एक नर लेके हाँ यार रखो। ये तस्वीर बनाओ ना जी, हाँ वो, ये छोटी वाला नर है अच्छा और ये साथ वाली मादी है इसकी, अच्छा। दोनों की। तो इसमें आपको पता है भी ये क्रॉस वगैरह तो नहीं होते? नहीं नहीं सर, ब्रायलर का क्रॉस नहीं होता, ब्रायलर का एक ही ब्रीड होता है, एक ही चीज होती है और खाने के लिए सेहतमंद है ये। खाने के लिए सेहतमंद जी है। हाँ, इसका मुझे तो गोश्त बड़ी इसकी शिकायत आ रही है कि ये हार्मोन्स के लिए बड़ा तेजी से इसमें, क्योंकि टीके, स्टेरॉइड्स और ये वो इस्तेमाल होते हैं, तो ये ठीक नहीं है। बात ये है ना जी, देखो निजाम कुदरत है, 22-23 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, कई अच्छा समझते हैं और कई बुरा, ये तो एक निजाम है, लेकिन ये विटामिन से भरपूर है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें तो बेहतर है, किसी डॉक्टर से पूछना विषय। अच्छा, इस दफा ये बताएं भाई, सियासत के हवाले से आप वोट किसको देंगे? सर हमारा ना वोट है ना, हम देते हैं किसी को भी। नहीं, ये क्या बात, वोट तो होगा, शनाख्ती कार्ड तो है, नहीं तो सर, वोट हम वोट देते ही नहीं है किसी को, क्योंकि हम रजे पे रहे हैं इनसे, नहीं, वजह इन सियासत, मायूसी है। हाँ इस सियासतदानों से ना जी, इस पाकिस्तान से ही बेहतर हो थके हुए हम, क्योंकि कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है, तेल देख लो, कोई चीज नहीं है। एक वक्त है, अल्लाह पाक का निजाम है, सिस्टम है, बेरोजी देनी है उसने, इसलिए हम रोजी का सिस्टम कर रहे हैं, वरना हालात नहीं है ना इस मुल्क के, ना सियासतदानों के और ना ही हमारे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोबाइल शॉप पे। आइए इनसे भी पूछते हैं महंगाई के क्या हालात हैं और इनके कारोबार कैसे हैं। जी, आपका नाम? सैयद इरफान गिलानी जी। गिलानी साहब, क्या पोजीशन है आपके कारोबार? भाई कोई भी गाहक मार्केट में नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम की बिजली के बिलों ने आवाम का जूस निकाल दिया है। बिजली के बिलों से कोई चीज़ बचेगी तो आवाम किसी तरफ आएंगे। सेटों के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं जी, ठीक है जी, ब्लैक मेलिंग हो रही है, ब्लैक स्टॉक पे हो रहा है, कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही, हम कहाँ जाएँ, कोई गाहक नहीं आता, सारे दिन अकेले बैठ बैठ के चुप करके वापस चले जाते हैं। आपके बिजली के बिल की क्या पोजीशन रही? भाई मेरे घर का बिजली का बिल इस दफ़ा 57,000 रुपये है। 2 फैमिली मेम्बर है, मतलब एक मिसेज है, एक मैं हूँ, 2 छोटे बच्चे, 57,000 रुपये बिजली का बिल है। जमा करवा दिया? नहीं जी, कल कराएंगे, आज ही मिला है। और दुकान की क्या पोजीशन है? दुकान का जी देख ले, सोलर पे पंखा चल रहा है, ऊपर प्लेटें चल रही है, एक ये हमारा बल्ला पे छोटा सा, ठीक है जी, इस पे हमारा 15,000 18,000 बिल आता है। क्या वजह है, कारोबार क्यों कम है आपका? आवाम के पास पैसे नहीं है जी। नहीं, जितना मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, जितना लोड इस्तेमाल होता है, हर कोई आजकल तो सहूलियात ऐसी हैं कि फ़ौरन मोबाइल पे बात करता है, तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कारोबार नहीं? बिल्कुल भाई, आपकी बात ठीक है, हर बंदे के हाथ में 2-2 मोबाइल आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पर रेट इतना ज़्यादा हो गया, अब वो ख़रीद नहीं सकते, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चले गए हैं मोबाइल, ठीक है। जो पहले वीवो का या ओप्पो का 30,000 का था, वो 60,000 और 90,000 पे चीज़ चली गई है। जब वो 30,000 वाला 90,000 पे चला गया, जब 90,000 उनकी जेब में होगा तो वो परचेज़ करने आएंगे ना। तो फिर सेकंड हैंड का इस वक्त काम चल रहा भाई होगा? जी सेकंड हैंड पहले बहुत ज़्यादा सेकंड हैंड का काम चलता था, क्योंकि सेकंड हैंड सेल होता था, न्यू जाता था। जब न्यू नहीं जा रहा तो सेकंड हैंड हमारे पास आएगा नहीं, तो हम सेल कैसे करेंगे? इसका मतलब है भाई आप अभी परेशान बैठे हैं कारोबार? जी सारी मार्केट परेशान बैठी है। जब यूज मोबाइल हमारे पास आएगा, एक भाई न्यू लेगा तो पुराना बेचेगा ना जी, जब वो पुराना बेचेगा ही नहीं तो न्यू वो कैसे लेगा? अच्छा, आप फिर ये क्या समझते हैं, जो मुल्क की हालात हैं, तो इस दफ़ा वोट होंगे, इलेक्शन होंगे, तो आप इस दफ़ा किसको वोट देंगे और या किसको देना पसंद करेंगे? देखें जी, अब वोट वाली बात पे आ गए, अभी तो हमें ये भी महसूस नहीं हो रहा कि इलेक्शन होता ही है कि नहीं होता, ठीक है जी। अभी तो इलेक्शन के कोई चांस नज़र ही नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन होता है तो उस वक्त देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। सब बारियां लगा रहे हैं, बारी पे बारी आ रही है, मुल्क के बारे में तो कोई अभी तक सोच ही नहीं रहा। क्या बात है, आप मुझे मायूस लग रहे हैं मुल्क के हालात के हवाले से। सर मुल्क की हालात आपके सामने हैं, आपको अच्छी तरह पता है, आप मीडिया में आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। देखिए, आपको बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? नहीं, बेहतरी तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, पर अभी तक सामने तो नहीं आ रही जी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटे गोश्त की दुकान पे। वो कि छोटा गोश्त लेना आजकल एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है।
लेकिन यहाँ के जो कसाब हैं इनसे बात करते हैं कि इनकी सेल कैसी है और क्या हालात चल रहे हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद खालिद। कब से कारोबार कर रहे हैं आप? अरसे तकरीबन 60 साल से जी दादाजी के दौर में काम शुरू किया हुआ है। क्या पोजीशन है इस वक्त कारोबार की? जी बाजार में इस वक्त महंगाई की वजह से खरीदना, ना कोई खरीदार है, ना कोई लेने वाला है, ना कोई दुकानदार भी परेशान है, खरीदार भी परेशान है। महंगाई की वजह से ना हर आदमी परेशान है। और ख़ास तौर पर जब से ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें चढ़ रही है ना, इसकी वजह से बाजार में किसी किस्म की कोई कारोबारी सरगर्मी नहीं है। क्या छोटा गोश्त का जो है रेट वगैरह भी कुछ ज़्यादा है या मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है? जानवर महंगे हो चुके हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, किराए महंगे हो गए हैं। जो व्यापारी हज़रात माल लेके आते हैं वो खुद परेशान है और बाजार में खरीदार ना होने के बराबर है जी। तो इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है? आप क्या समझते हैं हालात, आपके घर का गुजारा चल रहा है? सर जी बहुत मुश्किल है। लोगों को बिजली के बिल पूरे नहीं हो सकते। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं, हर बंदा परेशान है बिजली के बिलों की वजह से ना। और इस महंगाई ने हर आदमी को परेशान कर दिया है। हर आदमी जो है ना इतना परेशान है वो अपने घर का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकता। इस टाइम जी हिसाब है जी। आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस जी क्या करें, अल्लाह ताला ज़ात पूरी करने वाली है, लेकिन जो है ना हालात नजर आ रहे हैं। अब तो कोई घर का खर्चा भी पूरे, बिजली बिल ही पूरे नहीं होते जी अब तो घरों के। जो बिजली के बिल हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। दुकानों के किराए पूरे नहीं होते हैं जी। खरीदार है नहीं बाजार में। आप देखिए बाजार में आपका खरीदार कोई भी नजर आएगा। दुकानों पे लोग मार रख कर बैठे हैं, खरीदार नहीं है बिल्कुल भी जी। क्या समझते हैं कि मुल्क की हालात और जैसे हमारी माशत इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है, तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में किसको वोट देना पसंद करें? सर जी जो हालात नजर आए, हम तो किसको वोट दें कोई समझ नहीं आ रही है। इलेक्शन होता है कि नहीं होता, अभी तो ये लगा हुआ है। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला को ऐसा अच्छा हुक्मरान मिले, मुल्क के लिए अच्छी सोच रखता हो जी, और मुल्क के लिए अच्छी सोच रखे ताकि मुल्क में महंगाई कम हो, ये बिजली के बिलों को मसला चले ये खत्म हो जाए भाई। और महंगाई खत्म होगी तो हर बंदा खुशहाल होगा जी। सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का महंगाई है इस वक्त, और कोई मसला नहीं है जी। तो क्या आप क्या ये नहीं समझते कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में किसी को जो आपका उम्मीदवार हो ऐसा हो जो आपके जिले के लिए और आपके पाकिस्तान के लिए काम करे, तो उसको वोट देना पसंद करेंगे या बिल्कुल ही नहीं दे रहे? सर जी जो अच्छा आएगा अल्लाह करम से सोचना कर, अगर मुल्क के लिए ऑल टू ऑल से पूरे मुल्क के लिए ऐसा हुक्मरान आए जो मुल्क के लिए की खातिर सोचे, और किसी ने अपनी जात के लिए ना सिर्फ मुल्क के लिए हो जी बस, ताकि मुल्क में अमन अमान हो, मुल्क के अंदर रोजगार खुलेगा, महंगाई कम होगी तो लोग खुशहाल होंगे। जब खुशहाली आएगी तो इंशाअल्लाह हर चीज़ अच्छी हो जाएगी जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रूट की एक दुकान पे। आइए इन लोगों से भी पूछते हैं कि इनके कैसे हालात जा रहे हैं और कारोबार कैसे है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ जी। क्या पोजीशन है कारोबार की? कारोबार जी बहुत पहले से तो डाउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। पहले वाले हालात में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की जो है ना अब लेने की वो नहीं रही। अब लोग कहते हैं कि आटा चीनी ये पूरा करें, या मिसाल है फ्रूट ये वगैरह ये चीज़ खाएं। हर चीज़ जो है ना डबल हो गई है। मिसाल एक चीज़ 200 रुपए की थी तो वो 400 रुपए की हो गई है। आपको पता है हालात जो है ना आम आदमी की पहुँच से तो बिल्कुल दूर हो गए। आपका बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल ना पूछें जी। बिजली का बिल पिछले बार मेरा 32,000 का बिल आया था। अब आपको पता है फ्रूट वाले हैं हम, एक वही में 32,000 का बिल जमा कराए। अब ना कराएं तो जाहिर बात है कनेक्शन अगले काटने की धमकी दे देते हैं फौरन। और इस बार देखते हैं कितना आते हैं। नहीं, घर का गुजारा चल जाता है यहाँ सारा दिन फ्रूट वगैरह बेच के, दूध, इसके अलावा करियाना, घर का जो खर्चा है, बिजली का बिल पूरा हो जाता है? बाजी अल्लाह पाक पूरा करता है, बाकी तो हालात कोई नहीं है। आपको भी पता है महंगाई कितनी है। बाकी जो है ना अल्लाह पाक जो है ना वो पूरा कर रहा है, वरना महंगाई का जो हालात है, आटा चीनी ये वो हर चीज़, बच्चों की फीसें जो है ना कोई वो हालात नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके लिए तो ये मसला भी होता होगा भी अगर आप अपने फ्रूट आज नहीं बेच सके शाम को, तो अगले दिन या दूसरे अगले दिन जो है ना ये खराब हो जाता है, तो उसमें आपको नुकसान भी होता है? जाहिर बात है जी। आपको पता है अगर शाम को ये ना बिके तो अगले दिन वैसे ही फ्रूट खराब हो जाता है। हज़ारों रुपए का माल लगा हुआ है, आपको पता है, वो तो जाहिर बात अगले दिन वैसे ही खराब हो जाता है। और कोशिश होती है कम घट करके जिस तरह मर्जी बेचते हैं, लेकिन वो पहले वाले हालात नहीं रहे। अब लोगों की खरीदो वो आमदन जो है ना पहुँच से दूर हो गई है। पहले जो मिसाल है एक चीज़ 100 रुपए की थी, अब वो चीज़ 200 रुपए की हो गई है। अब लोग जो है ना बड़े परेशान हैं बस। वैसे मैं अब देख रहा हूँ दिन के दोपहर के 2 बज चुके हैं, आपका सेटअप तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी तक कोई गाहक ही ना आया हो। हाँ इसी तरह है, आप खुद देख लेंगे आधा दिन गुजर चुके हैं और हर चीज़ जो है ना बाजार बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल हुआ पड़ा है। बैठे हैं जी अल्लाह के आसरे पे, जो होगा यानी बस। अच्छा, ये बताइएगा जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, हमारी माशत का भी आपको पता होगा, आप शायद ज़रा शहर में बैठे हुए हैं, हर कोई आता जाता है बात करता होगा आपसे,
इस दफ़ा सियासी किसको वोट दें? जी वोट तो बस आवाम जो है ना हर किसी से रजी हुई है, जो बात है। लेकिन जो बात मानने की है वो ये है कि 2013 से लेकर 18 तक बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। हर चीज़ जो है ना लोगों के हाथ में थी, स्टेबल थी चीज़ें जो है ना। लेकिन उसके बाद जो आवाम का बेड़ा गर्क होना, इमरान खान आया है, उसने और महंगाई कर दी है। अब ये PDM की 16 महीने की हुकूमत आई है, इसने बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। लेकिन बहरहाल जो है कि वो नवाज शरीफ का दौर जो है ना बहुत अच्छा था, क्योंकि उस वक्त जो है ना हर चीज़, चीनी अब 50 रुपये थी, घी, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ यानी कि वो थी उसको, यानी कि उसके बाद जो है ना वो जो सीन चला है, उसके बाद आपको ही पता है 4 साल इमरान खान के बहुत बुरे रहे हैं, और अब तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया। बहरहाल यही है कि उम्मीद है कि अल्लाह करे इस मुल्क में जो है ना वो नवाज शरीफ ही हल कर सकता है, बाकी सबको देख लिया है। इमरान खान आया था जी, स्टैब्लिशमेंट लेके आई है, क्या लेके आया आपको भी पता है, हमें हर आम बंदे को पता है। लेकिन आपको भी पता है अब लोग, अब किसको नवाज शरीफ आ रहा है, लोगों की उम्मीद है, क्योंकि उसने पहले भी जो है ना कंट्रोल किया है, अभी भी हमें उम्मीद है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनका आलमी दुनिया पे उनका ज़्यादा जो है ना सही वो है, वो तजर्बाकार बंदे हैं। बाकी उम्मीद से दुनिया कायम है जी, हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह करे वो आए और जो है ना। यानी आपको उम्मीद है कि नवाज शरीफ के आने के बाद कोई हालात पाकिस्तान के तब्दील हो जाएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है कि और उनके आने के बाद कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी। शर्त यह है कि उनको आराम से काम करने दिया जाए, ऐसे नहीं कि 2 साल काम करें और फिर उनकी लाते खींच लें। असल में कोई भी जमहूरी हुकूमत आती है उसको जो है ना काम नहीं करने दिया जाता। साल 2 साल के बाद जहाँ पे वो सेट होते हैं, उसके बाद जो है ना लाते खींचना शुरू कर देते हैं। फिर के लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब 2013 से लेकर 18 तक हर बंदे को पता है कि बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था, क्योंकि महंगाई नहीं थी, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। उसके बाद जो है ना निज़ाम ख़राब हुआ है, उसके बाद जो है ना निज़ाम अब तक ख़राब है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सब्ज़ी की दुकान पे। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनके हालात हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है और सेल कैसी हो रही है। जी, आपका नाम? काशिफ अहमद। काशिफ भाई, क्या पोजीशन है सेल की? पोजीशन भाई ये है कि फारिग बैठे हैं, सुबह से बाजार में कोई कस्टमर नहीं है, तो सब्जी का सेल नहीं है, गुर्बत है, लोग सब्जी लोगों लेने के भी नहीं आ पास पैसा नहीं है भाई। अच्छा, कस्टमर आता है, रेट पूछ के चला जाता है। 500-600 जिसकी दिहाड़ी है वो सब्जियों का रेट पूछ कर चला जाता है। वो क्या सब्जियां खाए, क्या क्या पूरा करे अपने घर का। आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है? बस अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया हुआ है, हाल कोई नहीं। बिजली का बिल कितना है आपका? मेरी दुकान का है जी 6000 रुपये, और घर का है जी 28,000 रुपये। क्या जमा करवा दिया? करवाना पड़ेगा, ना करवाएंगे तो मीटर कट जाएगा। जहाँ से भी करवाएं, करवाना तो पड़ेगा। मायूस नजर आ रहे हैं आज। मायूसी तो खुद होती है, कारोबार नहीं है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, अखराजात हैं। मायूसी तो होती है ना जब कारोबार न हो, बंदे इतना सामान लगा के बैठो और फारिग बैठो। ये बात तो मैं भी देख रहा हूँ कि अभी मैं 2-2:30 बज रहे हैं और इस वक्त तक आपकी दुकान इससे लग रही है जैसे अभी आपने लगाई हो। फिर सुबह से फारिग बैठे हैं भाई, कोई कस्टमर नहीं है। इस टाइम हम 15 से 20 हज़ार की सेल कर लेते हैं और 7 से 8 हज़ार रुपये की सेल की है अब तक। यानी कि इतना कारोबार बिल्कुल है ही नहीं। सब्जी और फ्रूट एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक दिन सेल ना हो तो दूसरे या तीसरे दिन हो तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो नुकसान होता होगा। भाई वो फेंकनी पड़ती है हमें, कौन लेके जाता है पुरानी सब्जी। पैसे देने होते हैं, ग्राहक ने अच्छी सब्जी लेके जाता है, वो फेंकनी पड़ती है हमें, नुकसान होता है। आड़तियों के कर्जई हो जाते हैं, लाखों रुपए देने आड़तियों के। बच्चों का घर का गुजारा कैसा चाहता है? बस अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया हुआ है, लेकिन हाल कोई नहीं है। क्या आप क्या समझते हैं जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर इलेक्शन हो नेक्स्ट तो आप किसको वोट देंगे? हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, सब चोर हैं। गरीब आवाम के हक में कोई भी नहीं है, सब के सब लुटेरे और चोर इकट्ठे हुए हैं हमारे पाकिस्तान में। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। नहीं, आप नहीं समझते भी मुल्क की मैशत ठीक करने के लिए कोई अच्छा बंदा सामने है? सामने तो तब आएगा ना, नजर क्या है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान खान, इनके अलावा और कौन है? इन्होंने ही आना है, और कौन आएगा? नया कोई और मुल्क से तो आने से रहा है, यहीं से आएगा ना भाई। इन्होंने ही आना है, और तो कोई है नहीं। लग रहा है ऐसे कि आप गुस्से में आज बहुत हैं, जो हालात आपके चल रहे हैं या मुल्क के। गुस्सा तो भाई खुद आता है, कारोबार नो, घर का अखराजात, सारा निजाम, गमी खुशी सब कुछ है इंसान के साथ, और कारोबार नो फिर गुस्सा तो खुद आता है। फारिग बैठे हैं सुबह से। चलिए, अल्लाह ताला बेहतरी करे, हम दुआ गो हैं आपके लिए, अल्लाह अपना करम करे और सबके पर्दे रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाय के एक स्टॉल पे।
इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि चाय हर रोज़ हमारी ज़रूरतों में शामिल है। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या हालात हैं, गुज़र बसर हो रहा है, चाय का रेट क्या है। जी, आपका नाम? रऊफ अब्दुल रऊफ है जी। क्या पोजीशन है? बस जी महंगाई इतनी है जी, क्या करें जी, हालात ऐसे से हो रहे हैं जी। महंगाई, चीनी इतनी महंगी है, पत्ती इतनी महंगी है जी, रोजगार ऐसे ही से है, कारोबार है नहीं। बस जी चला रहे हैं निज़ाम। अल्लाह पाक जो सा ना फिर भी कोई ना कोई रिस्क दे देते रहे। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आया जी तकरीबन 3500। दुकान का? जी जी 35। और घर का? घर का आया जी तकरीबन 26,000 रुपया। चाय सेल करके गुजर बसर हो जाता है? ये गुजारा होता है जी, बस वो कभी किससे लेके बिल जमा करा लेते हैं, कभी किससे करते हैं जी, और इसी तरह गुजारा कर लेते हैं जी। घर के हालात कैसे? बच्चे शच्चे को स्कूल जाते हैं? हाँ जी माशाल्लाह स्कूल जाते हैं जी, पढ़ते हैं जी, गुजारा हो जाता है? हो जाता है जी, बस अल्लाह ताला गुजारा कर ही देता है जी। क्या परेशानी के हालात गुजर रहे हैं या कुछ बस? परेशानी से गुजरते हैं जी, हर कोई परेशानी से गुजार रहे हैं जी, और बस अल्लाह ताला जो सा ना जी कोई ना कोई बरकत पा देता है जी, बस निज़ाम चला लेते हैं जी। अच्छा, जो मईशत के हालात है पाकिस्तान के और नया इलेक्शन आने वाला है, आप किसको वोट देंगे? देखो जी हम वोट जिसे देंगे जी, हम तो नवाज शरीफ के हैं जी बस। अच्छा, हाँ नवाज शरीफ से हम वोट ही नहीं देते जी। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ आके कोई तब्दीली आ जाएगी? अल्लाह करे हो जाए, ऐसे ही हो जाए, तब्दीली हो जाए जी। तो मुतमईन है नवाज शरीफ आएगा, इस्तकबाल करने जाएंगे 21 तारीख को? इंशाल्लाह जी आएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे इधर। काम आपका है नहीं, कारोबार मजे का क्या नहीं है, करेंगे? जाएंगे लाहौर, खर्चा होगा। क्या करें जी, उनके पीछे तो हम जाना पड़ेगा जी, वो कोई ना कोई निज़ाम चलाएगा। ये तो जो सा है ना जी, ऐसे निज़ाम तो नहीं होएगा ना जी। अल्लाह पाक। तो इसका मतलब है भाई आप इंतजार में है नवाज शरीफ के? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंतजार में है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बेकरी पे, आप बेकरी देख भी लें, और इनके जो मालिक है मैं इनसे बात करता हूँ क्या हालात है महंगाई के और इनका कारोबार कैसे चल रहा है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम चौधरी शाहिद महमूद। क्या पोजीशन चल रही है, क्या कारोबार के हालात है? कारोबार महंगाई ने मुतासर तो किया, क्योंकि जब रेट बढ़ते हैं तो कस्टमर की कुव्वत खरीद कम हो जाती है। तो महंगाई तो है यकीनन, और महंगाई जो है वो एक बैनुल-अक़वामी मसला है। पाकिस्तान में भी है और दूसरे मुल्क में भी महंगाई है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई। तो जो चीनी के रेट्स चढ़े हैं उससे फिर आपकी कोई मिठाई वगैरह पे भी कोई असरात आए हैं? नहीं, मिठाई पे इतना असर तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी असर तो है। नहीं, उसमें आप घी वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे और भी कई चीज़ें इस्तेमाल। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका रेट पे सेल कर रहे हैं, रेट हमने बढ़ाई नहीं है। बिजली के बिल आपके कितने हैं? बिल तो कमर तोड़ है, पूरी ज़िंदगी में मुझे 40 साल हो गए बकर में, 86 में हम आए हैं। 2,02,000 का इस मंथ मेरा बिल था। पिछले मंथ 1,20,500 रुपये का था, और मैं दिखा सकता हूँ, ये नहीं है कि जो सिर्फ हवा में फैर मार रहा। ठीक है, यकीनन मेरे पास उनकी कापियाँ मौजूद हैं जो जमाशुदा बिल हैं। कारोबार आपका इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है? क्योंकि घर के जो अखराजात हैं जैसे दूध, दही, बच्चों की दूध के फीसें। भी बढ़ चुके हैं, दूध अब 150 रुपये किलो हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, दही 170 रुपये किलो हो चुका है। घर के अखराजात आराम से चल रहे हैं? वो तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारा और भी बिजनेस है, और बिजनेस तो है, तो इसके हवाले से इसके हवाले से तो बट नॉर्मल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी गुलशन सिटी है, उधर उधर से और भी इनकम आती है, अच्छा, गुजारा चल जाता है। लेकिन आम तबका जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। नहीं माशाल्लाह, वो तो आपके अलग कारोबार। तो जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे बेकर्स का है, जो आपका स्टोर बना हुआ है, आखिर आपने मुलाजमीन रखे हुए हैं, मेरा ख्याल दुकान भी आप किराए पे हैं, हाँ जी, तो ये सब कुछ निकल आता है? किराया जो है ना जी 60,000 है हमारा इस वक्त। अच्छा, उसकी भी म्यूनसिपल कमेटी से पर्चियाँ कट दी हैं। ये 3 दुकानें हमारी, अच्छा, मेरे नाम की तीनों की पर्चियाँ कटती हैं। तो 60,000 गुजारा हो रहा है, बेहतरीन काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ये तो ठीक है, लेकिन आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। बाद चीज़ों की तो बिल्कुल सेल ख़त्म हो रह गई है। अच्छा, जो मुल्क की मईशत है इस वक्त और आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वोट आप किसको देंगे? वोट तो हम शेर को ही देंगे जी इंशाल्लाह, पहले भी शेर को देते हैं, अब भी शेर को ही देंगे। लेकिन अब शेर के भी बस की बात नहीं रही, जितनी महंगाई हो चुकी है। मियाँ साहब आगे क्या करेंगे, बहुत काम ज़्यादा ख़राब हो चुका है। 21 तारीख को आ रहे हैं, फिर इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं उनको इस्तकबाल करने की? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आप मुतमईन है भाई मुस्लिम लीग नून आने के बाद? एक है, जब भी मियाँ नवाज शरीफ की जब हुकूमत आई है, इंशाल्लाह उन्होंने सर्वाइव किया है, और अब भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। अब 13 से 18 के रेट जो हैं वो पड़े हैं, अदारा शुमारियत वफाकी अदारा है, ना आपका है ना मेरा है।
आप चेक कर सकते हैं, उस पर देख लें, पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, अब जो थे 165 रुपये तो याद दिलाते हैं। जब 165 रुपये फी लीटर याद दिलाते हैं, 65 रुपये क्यों नहीं याद दिलाते? 13 से 18 देखें ना आप रेट। चीनी खास तौर पे देखें 5 साल में 52 और 56 के दरमियान ही रही है, 52, 54, 56 से ऊपर नहीं गई। हम तो उस वक्त भी चीखते थे भी महंगाई है, क्या आप उस वक्त कहते नहीं थे? कस्टमर तो चीखता है। देखें कस्टमर, जब हमने 1986 में बनाई है, हमारे मिठाई के रेट मुझे अच्छी तरह याद है। 70 रुपये किलो मिक्स मिठाई थी, 80 रुपये किलो स्पेशल मिठाई थी, लेकिन सेल फिर भी नहीं थी, 20 किलो भी नहीं सेल होती थी, फिर भी कस्टमर कहता था महंगाई है। अब जब दरिया खान में अंडर ट्रेनिंग था, ब्रेड 2.5 रुपये की थी, जैम की बोतल 12 रुपये 50 पैसे की शजान की, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन कस्टमर हाफ ब्रेड भी लेता था, हम हाफ देते थे। अब हाफ का रिवाज नहीं है। अब जैम की बोतल 330 रुपये की है, कस्टमर फिर भी ले रहे हैं और खा भी रहे हैं। देखें और नहीं, इसका आपका ये कहने का मतलब है भाई जो कुव्वत खरीद है, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले हालात मतलब कम थे, रेट कम थे, लोग नहीं खरीद रहे थे, लेकिन अब रेट ज्यादा होने के बावजूद आप ये समझते हैं कि गाहक आ रहा है, खरीदारी हो रही है। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है, कस्टमर ऐसे हैं ना जो तनख्वाहदार तबका, उनकी एक मखसूस तनख्वाह भी उनकी बढ़ रही, लेकिन दरमियाना तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, वो छोड़ गया। अब किलो लेने वाला आधा किलो पे आ गया, आधा अलावा 1 पाव पे आ गया, 1 पाव वाला छोड़ ही गया। मुतासर तो होता है, ये बात नहीं है। आपने यहाँ पर चौधरी साहब का भी इंटरव्यू सुना, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए, आपने वो भी देखे। मेरा आप सबसे यही है कि आप मुझे कमेंट्स दें, आप हालात देख रहे हैं, जो मुल्की हालात हैं और जो लोगों के हालात हैं। लोग बिजली की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, और जो ये परेशानी है ये किस वक्त ठीक हो सकती है? क्या नई हुकूमत आके चेंजिंग करेगी, या IMF से हम अपनी जान छुड़वाएंगे, उसके बाद चेंजिंग आएगी? जो पेट्रोल के हालात है, बिजली के बिल हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए। कुछ लोग मायूस थे, वो कह रहे थे कि हम वोट भी नहीं देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें वोट देना चाहिए। अपने वोट की ताकत से ऐसी हुकूमत लेके आनी चाहिए जो हमारी भी खैर खा हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।